अरे किराए के घर को अगर 25 साल रह लो ना, छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। इस शरीर रूपी किराए के घर में आप 80 साल रहते हैं। एक गांव में किसान थे। 70 वर्ष की आयु हुई तो उनके मन में आया कि इतना समय मैंने केवल और केवल जीवन में लगा दिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी कोई पूजा पाठ नहीं की। तो वो वृंदावन आए तो कहीं कोई एक कथा हो रही होगी, वहां जाकर उन पंडित जी को कहा कि पंडित जी, मेरे जीवन में मैंने अपना समग्र जीवन अपने परिवार के लिए, सबके लिए लगा दिया, मैंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरा कल्याण हो जाए। पंडित जी ने कहा, अच्छा तुमको संस्कृत आती है? बोले संस्कृत तो क्या, हिंदी भी नहीं आती है, हमने पढ़ाई लिखाई की नहीं, हमने तो केवल कृषि कार्य किया, खेती बाड़ी की है। तो उन्हें कहा तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तो पंडित जी ने क्या किया, भागवत जी का मूल पाठ उठाकर उन्हें दिया, मतलब संस्कृत की मूल भागवत, और कहा एक ही काम करना, इनको प्रतिदिन पूजा कर दिया करना। बोला पूजा मेरे से नहीं बनेगी, ये पूजा तो बहुत बड़ा कार्य, मेरे से नहीं होगा। तो उन्हें कहा एक काम करना, भोजन करने से पहले स्नान करके 2 पुष्प तो चढ़ा दोगे, इतना तो करोगे, तैयार हो गए। महाराज इसमें क्या है, ये तो स्नान करके 2 पुष्प चढ़ाने ना, चढ़ा देंगे। 70 वर्ष की आयु में भागवत जी को लेके वो अपने घर आए और प्रतिदिन उनका यही नियम था कि घर से बाहर जाते, खेतों तक होकर आते, जब लौट कर आते तो भले 12 बज जाता या 1 बज जाता, स्नान करने के बाद 2 पुष्प चढ़ाने ही चढ़ाने थे, उनका यही नियम था। जैसे ही मृत्यु काल निकट आया उनके, ऐसी आयु में अवस्था में थे कि मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। 4 बालक उनको घेर कर खड़े हैं और वो एक ही और इशारा कर रहे हैं, उनके प्राण निकल नहीं रहे, बस इशारा कर रहे हैं। बच्चे परेशान, क्या है क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। और वो अलमारी में जहां वो उंगली रख रहे थे वहां भागवत जी थी और वो कहना चाह रहे थे भागवत जी को मेरे पास लेकर आओ, पर कोई समझ नहीं पा रहा है। उसी समय छोटे बालक को आभास हुआ कि भागवत जी की बड़ी 2 पुष्प चढ़ाते थे, इनका यही नियम हमने देखा। दौड़ कर गया, भागवत जी लेकर आया, पिता ने लेकर के उसे अपने हृदय से लगाया और एक चमत्कार हुआ, वाणी लौट आई। जो शरीर गिर रहा था वो तुरंत स्थिर हो गया और तुरंत प्रकाश उनके आंखों में, दृष्टि में, वाणी एकदम सुंदर हो गई और अपने सभी पुत्रों से कहते, क्या तुम्हें दिख रहा है, मुझे भगवान कृष्ण लेने आए हैं, तुम्हें दिख रहा है? छवि को बताते हैं, देखो वहां खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बालक आश्चर्य से हो गए, पिताजी हमको कहीं नहीं दिख रहे, आपको कहाँ दिख रहे हैं? और ऐसा कहते कहते मुस्कुराते मुस्कुराते प्रभु का नाम लेते प्राण छोड़ दिए। मात्र भागवत जी का क्या किया था उन्होंने? केवल और केवल 2 पुष्प चढ़ाए थे। मात्र पुष्प चढ़ाने का ये लाभ था कि उनको मृत्यु के समय, इतना आसान नहीं होता संसार छोड़ना महाराज। अरे किराए के घर को अगर 25 साल रह लो ना, छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। इस शरीर रूपी किराए के घर में आप 80 साल रहते हैं। किराए के घर में तो आपको अड़ोस पड़ोस में 10-15 ही लोग मिलेंगे, पर ये जो शरीर है ना किराए का, जो भगवान ने दिया है, इससे आपने 500 नहीं, हजारों रिश्ते संबंध जोड़ रखे हैं। कितना कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको छोड़ना आसान है क्या? बड़े बड़े महात्माओं को महाराज जीवन में स्थिरता डगमगा जाती है। इसलिए कहा कि जब आप मृत्यु के समय हैं, उस समय भगवान का नाम ऐसे ही नहीं निकल सकेगा।